हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो कैसे हैं आप सब। आज का करंट अफेयर्स का सेशन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जगन्नाथ टेम्पल से। जगन्नाथ टेम्पल बिल्ट बाय विच डायनेस्टी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो वो हो जाता है गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी के द्वारा जगन्नाथ टेम्पल का क्या किया गया है, उद्घाटन, उसका मतलब बनाया गया है बाय अनाथ बर्मन के द्वारा। गंग डायनेस्टी के राजा हैं अनाथ बर्मन शासक, उनके द्वारा बनवाया गया है जगन्नाथ मंदिर। ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये जगन्नाथ भगवान को समर्पित है, जो विष्णु के अवतार कृष्ण है। विष्णु के अवतार है जगन्नाथ, कृष्ण को समर्पित जगन्नाथ टेम्पल है। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के सेशन में। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जैसे जगन्नाथ का टेम्पल जो है उसके चारों तरफ से एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका नाम है जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है, स्टार्टिंग कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा, तो इसके कारण अभी जगन्नाथ टेम्पल पूरे न्यूज़ में है। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये किस आर्किटेक्चर में बनाया गया, इसका जो शैली है बनाने का वो कौन सा है, तो वो कलिंग शैली है। कलिंग शैली में बनाया गया वास्तुकला कौन सा है, कलिंग शैली का है। तो यही हम देख लिए कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया है, तो गंगा राजवंश है और अनाथ बर्मन के द्वारा किया गया है। यहाँ पे क्या अभी करंट है कि जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी अभी। और वहाँ कलिंग, ये कौन सा वास्तुकला में निर्मित है, तो कलिंग वास्तुकला में निर्मित है। तो दूसरा क्वेश्चन है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये अवार्ड से है जो कि है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का क्या नाम है, असम वैभव 2023 से 24। ये किसको मिला है, तो रंजन गोगोई को मिला है। रंजन गोगोई को आप लोग सब जानते ही होंगे, ये हमारे एक्स चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। तो रंजन गोगोई, इन्हें क्या मिला है, असम वैभव सम्मान मिला है। ये किस लिए इनको मिला है, इनके अचीवमेंट इन जुडिशियरी न्यायपालिका में उपलब्धियों को हासिल करने के लिए रंजन गोगोई को असम वैभव का सम्मान मिला है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कहाँ का, असम का। और भी सिविलियन अवार्ड्स देख लेते हैं। 3 तरह का सिविलियन अवार्ड्स मिलता है। असम वैभव जो सबसे हाईएस्ट है, सेकंड नंबर पे आता है असम सौरभ और थर्ड नंबर पे आता है असम गौरव। असम सौरभ मिला है 4 लोगों को दिया गया है और असम गौरव दिया गया है 17 लोगों को। चलिए, तो यह हमारा कंप्लीट हो जाता है असम। नेक्स्ट वन, अब ये एमएनसी की ओर चलते हैं। तो ये टीसीएस रैंक सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द ग्लोबल मार्केट। अभी ग्लोबल मार्केट का एक रेटिंग निकला है, रैंकिंग, उसमें जो टीसीएस है, हमारा टीसीएस जो इंडियन और ओरिजिन का मतलब ये कंपनी एमएनसी है, तो ये कौन से रैंक पे है, तो सेकेंड रैंक पे है। वैल्यूएबल ब्रांड मतलब कि इसका जो वैल्यू लगा है, अगर ये बिकेगा तो इतने में बिकेगा, वो जो वैल्यू है बिकने का वो जो है सेकंड सबसे मोस्ट है, सबसे ज़्यादा में सेकंड हाईएस्ट है। कौन सा, टीसीएस। और असेंचर है, असेंचर जो है ये रिमेन, जब सेकंड देखे तो फर्स्ट देखना जरूरी हो जाता है। तो असेंचर है जो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल है। इट्स सर्विस ब्रांड में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, असेंचर का है। जब ये बिकेगा तो सबसे महंगा कौन बिकेगा, अगर बिकता है तो असेंचर का है, उसका वैल्यू असेंचर का सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे टीसीएस है और तीसरे नंबर पे इन्फोसिस है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, इन्फोसिस है। तो हम टीसीएस को इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि ये इंडियन मार्केट को अगर कंसीडर करते हैं तो सिर्फ इंडियन मार्केट को कंसीडर करने में टीसीएस फर्स्ट रैंक पे आता है। और वर्ल्ड मार्केट में देखें तो टीसीएस असेंचर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। असेंचर हमारे इंडिया का कंपनी नहीं है, लेकिन टीसीएस हमारे देश का टाटा कंसल्टेंसी, ये हमारे इंडिया का एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये अगर इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले रैंक पे सबसे वैल्यूएबल है, और वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो दूसरे स्थान पे आता है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है द पुंगानूर काउ। क्या नाम है? पुंगानूर काउ। ये इंडियाज शॉर्टेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड। पुंगानूर काउ है, काउ का एक क्या है, किस्म है, एक ये वेराइटी है काउ का। ये क्या नाम है इसका? पुंगानूर काउ है। ये इंडिया शॉर्टेस्ट और हम्प्ड कैटल है। हम्प्ड मतलब समझ में आता है, जो ऐसे हम्प निकला होता है। ये जानवर है, जानवर का मान लीजिए ये बॉडी हो गया, इस पे एक हम्प निकला हुआ रहता है, कुबड़, उसे को हम्प्ड काउ कहते हैं। कैटल मतलब जानवर, वो जो मवेशी है जिसका निकला रहता है हम्प, और ऊपर से ये नाटे होते हैं, छोटे कद वाले होते हैं। ऐसे काउ का नाम क्या है? पुंगानूर काउ। ये कहाँ का ब्रीड है, कहाँ मिला है? ये आंध्र प्रदेश में मिला है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटे कद का, ठीक है। क्या है? ये एक गाय है जिसका नाम क्या है? पुंगानूर काउ। याद रखेंगे, पुंगानूर काउ। इसका जो मिल्क का प्रोडक्शन है, ये मिल्क का जो मिल्क प्रोड्यूस करता है पुंगानूर काउ, उसका फैट का जो रेशियो रहता है, कंसिस्टेंसी बहुत हाई है, हाई फैट होता है। और एसएनएफ कंटेंट भी इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। हाई फैट भी हाई होता है और एसएनएफ कंटेंट भी। एसएनएफ कंटेंट होता है सॉलिड नॉट फैट, मतलब जो दूध और पानी को अगर हम हटा देते हैं, दूध में से अगर हम पानी और फैट को हटा देते हैं, तो जो भी उसमें कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो भी है, वो सब जो बचते हैं सॉलिड, उसे हम एसएनएफ कहते हैं, सॉलिड नॉट फैट कहते हैं। इसकी मात्रा जिससे पनीर ठहर जाता है, होता है पनीर, तो उस तरह से एसएनएफ कंटेंट जो है वो इस गाय का वो भी ज़्यादा होता है, और फैट तो ज़्यादा हाई रेट फैट का होता ही है। पुंगनूर काउ भारत की सबसे छोटी कुंवड़ वाली मवेशी नस्ल है जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसके दूध में उच्च वसा और एसएनएफ की सामग्री होते हैं, वो भी दोनों ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो पुंगनूर काउ को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बुक है, इंतकामे कमाले राही। इंतकामे कमाले राही, ये बुक एक्चुअली ये बुक ट्रांसलेटेड बुक है। किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया? उर्दू में सतीश बिमल के द्वारा। ये लिखा गया था प्रोफेसर रहमान राही के द्वारा। ये लिखा हुआ बुक है प्रोफेसर रहमान राही के द्वारा ये लिखा गया है, लेकिन ये ट्रांसलेट उर्दू में किया गया है सतीश बिमल के द्वारा, ठीक है। और लॉन्च कौन किए इस बुक को? इसको लॉन्च किए हैं मनोज सिंह जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज सिंह, उनके द्वारा इंतकामे कलामे राही को क्या किया गया है? अभी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लिखित है? लिखित नहीं, मतलब ट्रांसलेटेड है उर्दू में सतीश बिमल के द्वारा। और इनका भी नाम याद रखेंगे, रहमान राही। जो इसे एक्चुअल में जो लिखे हैं वो है रहमान राही, और ट्रांसलेट जो किए हैं उर्दू में वो है सतीश बिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकबोरोक लैंग्वेज डे। एक लैंग्वेज है जो सेलिब्रेट किया गया है, एक लैंग्वेज का एक दिन सेलिब्रेट किया गया है। कब किया गया है? आज ही के दिन 19 जनवरी को कोकबोरोक लैंग्वेज डे है आज। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ का? त्रिपुरा का। कहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है? त्रिपुरा का है ये। वहाँ पे इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब मिला है? 1979 में मिला है। हिंदी और इंग्लिश के साथ इसे भी मिल गया है 1979 में। कौन? कोकबोरोक लैंग्वेज को। ये लैंग्वेज याद रखेंगे। कोकबोरोक कहाँ का लैंग्वेज है? ये भी पूछ सकता है। ये त्रिपुरा का लैंग्वेज है और ये वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और कोकबोरोक लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। देन विंग्स इंडिया 2024 जो है वो सेलिब्रेट किया गया है अभी बेगमपेट एयरपोर्ट पे। विंग्स इंडिया 2024 सेलिब्रेट किया गया है। ये कहाँ है बेगमपेट एयरपोर्ट? तो ये याद रखेंगे कि हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है बेगमपेट एयरपोर्ट। ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है कि बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ है? तो हैदराबाद में। यहाँ पे क्या सेलिब्रेट हुआ है? तो विंग्स ऑफ इंडिया 2024। ये हर 2 साल के इंटरवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या?
विंग्स इंडिया 2024। ये हर 2 साल के इंटरवल में सेलिब्रेट होता है। तो इस बार की थीम जान लेंगे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस साल का थीम है इंडियाज कनेक्शन टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल। इंडियाज कनेक्शन टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल। अमृतकाल का जो अभी सीजन चल रहा है उसमें इंडिया का बाहरी दुनिया के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिले, मतलब विंग्स से समझ में आ रहा है कि इंडिया को पंख मिले कि वो पूरे दुनिया से कनेक्ट कर पाए हर तरह से। तो यही इसका थीम है, इंडियाज कनेक्शन टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल। यहाँ से विंग्स इंडिया 2024 और इंडियाज कनेक्शन स्थापित हो रहा है दुनिया के साथ। इस तरह से कोरिलेट करके इसका थीम हम याद रख सकते हैं कि विंग्स मिल गया तो वो कनेक्शन बढ़ गया वर्ल्ड के साथ। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना शुरू किया गया। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो वुमेन है उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, सेल्फ रिलायंस बनाया जाए, और आप खुद से अपने लिए कुछ छोटे छोटे उद्योग शुरू कर सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें। तो इस काबिल वुमेन्स को बनाया जाए, इसलिए महतारी वंदना योजना चलाया गया है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें क्या है? इसमें 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे वुमेन्स को। पहले तो उन वुमेन को टारगेट किया जाएगा जो विधवा होंगी, अनाथ होंगी, और क्या कहते हैं वो जो फिजिकली वीक्ड होंगे, हैंडीकैप्ड भी हो सकते हैं, जो असहाय वर्ग की जो महिलाएं होंगी उन्हें पहले टारगेट किया जाएगा, उसके बाद फिर बाकियों को भी मिलेगा। तो इस तरह से है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक अच्छा प्रयास है। इसमें प्रति महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरह से साल में 12,000 रुपये का हेल्प मिलेगा सरकार के तरफ से। तो इसमें कौन सा एज ग्रुप शामिल होगा? तो इसमें एज ग्रुप है 23 से लेके 60 वर्ष तक की महिलाएं आएंगी। कौन से एज ग्रुप की महिलाओं को ये महतारी वंदना योजना से स्कीम से लाभ मिलेगा? तो ये 23 से लेके 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। एक्चुअली ये मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज पे स्टार्ट किया गया है महतारी वंदना योजना। उसी से इन्फ्लुएंस हो करके ये योजना चलाया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम उसी के समान है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? हॉर्नबिल फेस्टिवल पाके पागा। यहाँ हॉर्नबिल से नागालैंड नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये सेलिब्रेट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये पूरा नाम याद रखेंगे, पाके पागा। पाके टाइगर रिजर्व भी है, उससे याद रखेंगे पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। ये 18 तारीख से शुरू हुआ है, ये 20 जनवरी तक कल तक चलेगा। इसमें क्या है? इसमें नीसी ट्राइब्स के द्वारा हॉर्नबिल बर्ड जो है उसके कंजर्वेशन के लिए कदम उठाए गए हैं, उसका जागरूकता बढ़ाने के लिए। उस तरह से ये फेस्टिवल मनाया गया है। किसके द्वारा? नीसी ट्राइब्स के द्वारा। कौन सा ट्राइब्स है? नीसी ट्राइब्स कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश के ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हो जाते हैं। नीसी ट्राइब्स क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ा ट्राइब्स जो अगर हम अरुणाचल प्रदेश का देखें तो वो नीसी जनजाति ही है, नीसी ट्राइब्स ही है। ठीक है। जब आंध्र प्रदेश का बात किए तो आंध्र प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व्स है। एक तो ये पाके पागा से पाके टाइगर रिजर्व है, एक कौन सा है? एक है पाके एक सेकेंड, पाके टाइगर रिजर्व, और फिर हो जाता है एक नामदफा का भी नाम सुने होंगे आप लोग। नामदफा हो गया, और एक कबलांग 3 हो गए। पाके, नामदफा और कबलांग टाइगर रिजर्व, 3 टाइगर रिजर्व्स हैं मेनली अरुणाचल प्रदेश में। ये भी याद रखेंगे, ये स्टैटिक का पोर्शन हो जाता है। पाके, नामदफा और कबलांग ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रहेगा पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये पूरा नाम पाके पागा से ध्यान देंगे, हॉर्नबिल से ध्यान नहीं देंगे। हॉर्नबिल जो है अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड भी है, और दो जगहों का हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है। एक अरुणाचल प्रदेश का है, एक नागालैंड नहीं, एक अरुणाचल प्रदेश का है और एक केरला का है। अरुणाचल प्रदेश और केरला का
जो स्टेट बर्ड है वो हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन उनका स्टेट बर्ड हॉर्नबिल नहीं है। हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का और केरला का। तो ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे हम। ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 15th ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। ये 15वां ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है 1994। ये कहाँ होगा तो ये साउथ अफ्रीका में। और कब से शुरू हो रहा है? ये 19 जनवरी से शुरू हो जा रहा है, यानी कि आज से शुरू हो रहा है और ये 11 फरवरी तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 19 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक चलेगा। इसमें टोटल कितने टीम भाग लेंगे? तो 16 टीम भाग ले रहे हैं। हो कहाँ रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये क्रिकेट हो रहा है। कौन सा? अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024। अंडर-19 पुरुष क्रिकेट ICC का ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। इसे सबसे ज़्यादा सफल टीम कौन है? वो भारत है। भारत अभी तक 5 बार ये ट्रॉफी को जीत लिया है। तो सबसे सफल टीम का अगर बात करें तो हमारा भारत है, जो कि कितने बार जीत लिया है? 5 बार। अभी तक ये 5 बार जीत लिया है। तो चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।